नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 29वें से लेकर 32वें श्लोक तक को पढ़ेंगे। 29वां श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब आत्मा की दुर्विज्ञेयता और गहनता का वर्णन करते हैं। कश्चित कोई व्यक्ति, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य की भांति देखता है, च और तथा उसी प्रकार, एव ही अन्यः दूसरा, आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति वदति कहता है, च और अन्य दूसरा, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति शृणोति सुनता है, च और कश्चित कोई, श्रुत्वा अपि सुनकर भी, एनम इस आत्मा को, न एव वेद नहीं जानता है। पुनः देखिए, कश्चित कोई व्यक्ति, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य की भांति देखता है, च तथा और उसी प्रकार, एव ही अन्यः दूसरा, आश्चर्यवत् वदति आश्चर्य की भांति कहता है, च अन्यः और दूसरा, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् शृणोति आश्चर्य की भांति सुनता है, कश्चित श्रुत्वा अपि और कोई व्यक्ति सुनकर भी, एनम इस आत्मा को, न एव वेद नहीं जानता है। अर्थात कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, और दूसरा कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता है। इस पद्य में श्री मधुसूदन सरस्वती आदि टीकाकारों ने आश्चर्यवत् शब्द का संबंध कश्चित, एनम और क्रिया विशेषण के रूप में पश्यति, वदति, शृणोति के साथ स्थापित करके विभिन्न अर्थ किए हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। कश्चित, किम और चित, आश्चर्यवत् आश्चर्य और वति, वेद लिट लकार, विद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, श्रुत्वा में श्रु धातु से त्वा प्रत्यय है, तथा में वही तत् शब्द से थाल प्रत्यय है। अब भगवान उपसंहार में अपने निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं, देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, अयम देहि यह आत्मा, सर्वस्य देहे सभी प्राणियों के शरीर में, नित्यम सदा अवध्य है, अर्थात इसका कोई वध नहीं कर सकता। तस्मात् इसलिए, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, न त्वं शोचितुम अर्हसि तुम शोक करने योग्य नहीं हो। पुनः देख रहे हैं, भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, अयम देहि यह आत्मा, सर्वस्य सभी देहे प्राणियों में, नित्यम सदा अवध्य है, अर्थात उसका वध कोई नहीं कर सकता। तस्मात् इसलिए, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, न त्वं शोचितुम अर्हसि तुम शोक करने योग्य नहीं हो। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। अवध्य नय उपपद में हन धातु और न्यत प्रत्यय है। शोचितुम सुच धातु से तुमुन प्रत्यय, देही में देह शब्द से इनि प्रत्यय है, इन। भूतानि भूत में भू धातु से त प्रत्यय।
आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्वजन वियोग जनित दुख रूप प्रथम शंका का समाधान करके वध जनित पाप रूप द्वितीय शंका के समाधान का उपक्रम करते हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम च अवेक्ष्य अपि, अपने धर्म को अपने कर्तव्य को देखकर भी विकम्पितुम न अर्हसि, भय करने योग्य नहीं हो ही, क्योंकि क्षत्रियस्य क्षत्रिय का धर्म्यात् युद्धात् धर्मानुकूल युद्ध से अन्यत श्रेय बढ़कर अन्य कोई श्रेय कल्याणकारी मार्ग न विद्यते नहीं है। स्वधर्म अपने धर्म को अपने कर्तव्य को अवेक्ष्य देखकर अपि भी, अपने कर्तव्य को देखकर भी विकम्पितुम न अर्हसि, भय करने योग्य डरने योग्य व्याकुल होने योग्य नहीं हो ही, क्योंकि क्षत्रियस्य क्षत्रिय का धर्म्यात् युद्धात् धर्मानुकूल युद्ध से अन्यत श्रेय बढ़कर अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग न विद्यते नहीं है। अवेक्ष्य, अब उपसर्ग ईक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय। विकम्पितुम, वि उपसर्ग कंप धातु है और तुम अनुप्रत्यय है। अब अपन 32वां श्लोक देख रहे हैं। यत्रिक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। पार्थ, हे पृथा अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन, यत्रिक्षया अपने आप उपपन्नम प्राप्त हुए, अपावृतम खुले हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम युद्धम इस प्रकार के युद्ध को, सुखिनः क्षत्रियाः सुखी या भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही लभन्ते प्राप्त करते हैं। पुनः देख लीजिए। पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, यत्रिक्षया अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुए, अपावृतम खुले हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम युद्धम इस प्रकार के युद्ध को, सुखिनः क्षत्रियाः सुखी अर्थात भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही लभन्ते प्राप्त करते हैं। अर्थात बिना प्रयास के अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। टिप्पणी देख लीजिए। उपपन्नम, उप उपसर्ग पद धातु उक्त प्रत्यय, अपावृतम में अप और आ उपसर्ग है, व्री धातु और त प्रत्यय। ईदृशम, इदम दृश्य और काय। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।